तो आज हम सम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें कि एक्सपोनेंशियल्स के मेन क्वेश्चंस होंगे, बट आंसर्स में कभी कभी लॉग की भी जरूरत पड़ेगी। जब हमने लॉग पढ़ा था, जब एक्सपोनेंशियल पढ़ा था, हमने उस समय लॉग नहीं पढ़ा था, बट जब हम लॉग पढ़े थे तो उसमें हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा था, बट मेनली क्वेश्चंस हमने लॉग के लिए थे। बट अभी हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो मेनली एक्सपोनेंशियल का होगा, बट उसमें लॉग की हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, जैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, नॉट टफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 to the power 1 by x minus 2 times 2 to the power 3x plus 3 divided by x plus 12 equals to 0. Okay, this is question. तो आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है? पहले तो क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है ना, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी तो इजियर क्वेश्चन होता है, हम जल्दी विजुअलाइज कर सकते हैं, बट धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है तो विजुअलाइजेशन टेक्स टाइम। ओके, बट यहाँ पे देख सकते हैं 8 to the 8 को तुम 2 भी लिख सकते हो चाहो तो, अभी रहने देते हैं। 8 to the power 1 by x है, और यहाँ ये जो टर्म है 3x plus 3 डिवाइड बाई x, इसमें हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 plus 3x, और 3x जो होगा उसको भी आप देख सकते हो। अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन में था, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था लिखने में, ये 2x है। ओके, 1/x के साथ हो सकता है क्वेश्चन ज्यादा इजियर हो, 2/x के साथ थोड़ा सा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 8 to the power 2/x minus 2 to the power 3 plus 3/x plus 12 equal to 0। वेरी इजी। नहीं, देन क्या करेंगे, 8 to the power 2/x minus 2 to the power 3, मैं स्टेप थोड़ा ज्यादा लिख देता हूँ, और 2 to the power 3/x plus 12 equals to 0। अदरवाइज 2 क्यूब को हम चाहें तो 8 डायरेक्टली लिख सकते हैं और स्टेप्स बचा सकते हैं, बट स्टेप बचाने का ज़्यादा फायदा ही नहीं है इनिशियल स्टेज पे। इनिशियल स्टेज पे आपको स्टेप्स ज़्यादा लिखने चाहिए। ओके, अब ये जो है 8 to the power 2/x क्या हो जाएगा, 8 to the power 1/x होल स्क्वायर माइनस 8 times 8 to the power 1/x प्लस 12 0। ओके, वेरी क्लियर। इसमें से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए आपको। 2 to the power 3/x को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 1/x and equals to 8 to the power 1/x। ओके, अब चाहो तो 8 to the power 1/x को आप t मान लो और उससे आप प्रोसीड कर सकते हो, या अभी सिंपली फैक्टराइज हो ही रहा है तो आपको जरूरत है ही नहीं कुछ। तो 8 to the power 1/x, अब ये 12 है तो -2 into 8 to the power 1/x minus 6 and equals to 0, equals to 0। ओके, अब यहां से क्या है आपका 8 to the power 1/x equals to 2, और ये हम पहले कर चुके हैं सच क्वेश्चन सॉल्व। 8 to the power 1/x equals to 6। अब आप चाहो तो 2 को 8 to the power 1/3 लिख सकते हो, और चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 2 to the power 3/x and equals to 2, और यहां से आपका आ जाएगा 2 to the power 3/x and equals to 6। तो 3/x equals to 1, और 3/x equals to log 6 to the base 2, log 6 to the base 2। तो यहां आपको log की जरूरत पड़ रही है। ओके, तो यहाँ x equals to 3 और x equals to 3 divided by log 6 to the base 2। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 3 log 2 to the base 6। ओके, वेरी इजी। वैसे यहां पर हमें log लिखना पड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन इजी है। यहीं पे अगर इनइक्वालिटी होता सेम क्वेश्चन में
कि लेस देन 0 होता यहाँ पे, या रेड कलर से मैं लिख दूं या फिर वापस सॉल्व कर दूं, तो ये डन हो गया। अब मान लो रेड कलर से मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर लेस देन 0 होता तो यहाँ भी लेस देन 0 होता, यहाँ भी लेस देन 0 होता। अब ये जो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे आते हम, फिर हम लिखते 8 to the power 1 by x lie between 2 and 6। अदरवाइज किसी को प्रॉब्लम है तो 8 to the power 1 by x को t मानो एंड देन प्रोसीड। ओके, तो क्या हो जाता है आपका t minus 2 into t minus 6 less than 0, तो क्लियरली t lie between 2 and 6। ओके, अब यहां से आपको आंसर्स लिखना है, तो क्या लिखोगे आप डायरेक्टली बेस 8 पे या तो इसको लिख दो, आपकी मर्जी है, 2 to the power log 8 सॉरी इससे आप क्या करना चाहोगे, 8 to the power लिखना चाहते, चलो 8 to the power log 2 to the base 8 लेस देन, ऐसे तो आप डायरेक्टली 8 to the power 1 by 3 लिख सकते हो आप, 8 to the power 1 by x और लेस देन 8 to the power log 6 to the base 8। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, log 2 to the base 8 less than 1 by x less than log 6 to the base 8, ये आंसर है। अब रीजन की ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, तो आप दोनों नंबर ही पॉजिटिव है आप जानते हो, तो यहां क्लियरली हम लिख सकते हैं x लाई बिटवीन 1 अपॉन log 8 नहीं log 2 to the base 8 और ये 1 अपॉन log 8 log 6 to the base 8। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, x lie between log 8 to the base 2 और log 8 to the base 6। अब log 8 to the base 2 को आप 3 लिख सकते हो, तो x 3 और log, और इसको भी चाहो तो 3 log 2 to the base 6, ऐसे क्लेम कर सकते हो आप। ये आपका आंसर आया। वैसे आपके पास यहाँ पर चॉइसेज भी होते हैं, जैसे आप इस चीज को आप डायरेक्टली 1 by 3 लिख सकते थे, ये जो 2 है 2 को 8 to the power 1 by 3 लिख सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ साइड लॉग, सारे टर्म्स में लॉग ले लो बेस 8 पे, ये सब भी चॉइस होता है कि 2 लेस देन 8 to the power 1 by x लेस देन 6 आया था, तो log 2 to the base 8 लेस देन log 8 to the power 1 by 8 to the base 8 less than log 6 to the base 8 since 8 is greater than 1। आप ये सब आपके पास है, आप जैसे सोच के लिखते हो, जैसे लिखो, मैंने एक्सपोनेंट में लिखा था, तो यहां से भी आपका फिर वही आंसर आ जाएगा, log 2 to the base 8 less than 1 by x less than, ये 1 by x है, log 6 to the base 8। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये 1 by 3 हो जाएगा लेस देन 1 by x, और ये लिख दो log 8 to the base 6। फिर यहां से लिख लो आप x लेस देन 3 और log 8 to the base 6। धीरे धीरे आपके पास अपने आप आपका कैलकुलेशन स्मूथ हो जाएगा, और हो सकता है कि हो गया होगा, तो अपने आप स्टेप स्किप करने सीख जाओगे, बट आपको अभी ज्यादा स्टेप्स स्किप नहीं करना चाहिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2 + √3, ये किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था
और हो सकता है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, कोई बात नहीं, हम तो प्रोसेस को समझाना चाह रहे हैं बस। 2 माइनस रूट 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3। ओके, अब आपको देखना है यहाँ पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है और यहाँ पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 जो एक्सपोनेंट है, और यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 है। और ये भी आप जानते होंगे कि 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 एंड इक्वल्स 4 माइनस 3, ये 1 होता है। ओके, तो ये भी आपको हेल्प करेगा इसको, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ बेस 2 प्लस रूट 3 है, यहाँ 2 माइनस रूट 3 है, तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 1 होता है। तो अभी मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 2 माइनस रूट 3 टाइम्स 2 प्लस रूट 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अब प्लस 2 माइनस रूट 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड इक्वल्स टू 4। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। और यहाँ देख सकते हो कि 2 माइनस रूट 3 और एक इसका 2 प्लस रूट 3, या तो एक इसका 2 प्लस रूट 3 बाहर कर लो, या फिर इसको 2 माइनस रूट 3 को 1/2 प्लस रूट 3 लिख लो और एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज कर लो। जैसे भी करना वैसे करो, आपकी मर्जी है। तो 2 प्लस रूट 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा, और ये 1/2 प्लस रूट 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा एंड इक्वल्स टू 4। कितना आसान है। ओके, इतना ही सेटअप करना था इस क्वेश्चन में, और अनफॉर्चुनेटली आप लोग इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करते, जबकि हमने जितना क्वेश्चन लिया था उसके बेसिस से आपको हो जाना चाहिए था, और बहुत सारे लोगों ने किया होगा। अब आप इसको t मान सकते हो, तो ये 1/t हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक t में सेटअप होगा आगे जा करके। आपकी मर्जी है, मानना है तो मान लो। तो क्या हो जाएगा ये t अब प्लस 1/t इक्वल, जब बड़ा होने लगे एक्सप्रेशंस, जैसे ये बड़ा है थोड़ा एक्सप्रेशन, एक पावर भी है, तो इसको t मानना फायदेमंद है। ओके, तो t, हमने t किसको माना है, 2 प्लस रूट 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू t माना है। थोड़ा सा मैं लाइव क्लास में फॉर्मल कम हूँ कि कुछ लिखने का, क्योंकि इसमें लिखने में भी वैसे भी प्रॉब्लम्स होती है थोड़ी, तो ये हमने t माना है। ओके, देन क्लियरली t नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक सेटअप हो गया। अब आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करो, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्लियरली दिख रहा है, तो t माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो यहां से आपका t इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट 3 आ गया। तो दो वैल्यू t का आया, एक 2 प्लस रूट 3 और एक 2 माइनस रूट 3। अब आप दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लो, तो क्या है आपका 2 प्लस रूट 3 टू द पावर, किसको माना था t हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, और एक आएगा 2 प्लस रूट 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। तो 2 माइनस रूट 3 को लिख सकते हो 1/2 प्लस रूट 3, इसको लिख सकते हो 2 प्लस रूट 3 पावर माइनस 1। तो ये दोनों से आपका सॉल्व होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, और इधर से आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। बस खत्म, क्वाड्रेटिक आ गया। अब आपका क्या हो जाएगा, ये यहां सॉल्व कर लो आप। अच्छा, एक्स स्क्वायर मैंने कुछ गलत कर दिया, माइनस 2x है। ओके, तो ये गलती लिखने में हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, कैरी करने में दिक्कत हो रहा, गलती हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 1, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू, सॉरी ये कुछ नहीं है,
1 प्लस माइनस √2। ओके, और यहां से आपका आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1। तो कोई भी आंसर रिजेक्ट नहीं होगा। रीजन कि एक्स स्क्वायर पावर है, पावर में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, कोई लॉग तो कुछ है नहीं, तो कोई आंसर रिजेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। ओके, जो बेस है 2 प्लस √3 है, 2 माइनस √3 है, तो उस बेस के साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई भी पावर रेज कर लो आप। तो 1 प्लस माइनस √2 एंड 1, तो सोल्यूशन सेट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक आ जाएगा 1 माइनस √2, एक 1 और एक 1 प्लस √2। बोलेगा सम ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस, हाउ मेनी रेशनल सॉल्यूशंस, और कुछ ऐसा पूछेगा तो आप आसानी से आंसर्स कर सकते हो। ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर ऐसा होता, इनइक्वालिटी होता, तो क्या करते आप? इक्वालिटी था तो ठीक है, इनइक्वालिटी होता तो हम क्या करते? ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी होता। मान लो ग्रेटर देन का कर लेते हैं, इसमें दोनों कर सकते हैं हम। तो एक ग्रेटर देन अगर होता है, इस बार यहाँ पे ये इंप्लाई साइन नहीं है, ये ओवरराइट हो रहा इक्वल टू साइन पे। तो ग्रेटर देन अगर होता तो ये 2 माइनस √3 तो पॉजिटिव नंबर है, तो 2 माइनस √3 पॉजिटिव नंबर है, तो इसके मल्टीप्लाई करने से, चलो मैं वापस कर देता हूँ, थोड़ा सा अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम्स हो। 2 प्लस √3 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 माइनस √3 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर दैन 4/2 माइनस √3। ध्यान रखना, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या तो 2 माइनस √3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स भी हो सकता है अगर निगेटिव हुआ नंबर तो। बट यहाँ पर 2 माइनस √3 जब पॉजिटिव नंबर, तो हम आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं 2 प्लस √3 टू द पावर 2 प्लस √3 टू द पावर x, क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 2x, और ये आ जाएगा 1/2 प्लस √3 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 4। ओके, अब आप इसको t मानते हो तो ये क्या आ जाएगा, t प्लस 1/t ग्रेटर देन 4। आपने किसको माना है, 2 प्लस √3 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x। बट ध्यान रखना ये इक्वल टू t माना है, तो क्लियरली t इज ग्रेटर देन 0। ओके, क्लियरली t इज अ पॉजिटिव नंबर, आप जानते हो। तो उस केस में t अगर पॉजिटिव है तो आप इसको लिख सकते हो t स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 4t, सिंस t इज पॉजिटिव। ओके, तो आपका ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t अब प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो साइन स्कीम बना करके कर लो, रूट्स लिख करके कर लो। जैसे 2 एक आ जाएगा 2 माइनस √3, एक आ जाएगा 2 प्लस √3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका ये वाला आया इधर t लेस देन 2 माइनस √3 और t ग्रेटर देन 2 प्लस √3। ओके, अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, t माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 3, तो t माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन √3, तो t माइनस 2 ग्रेटर देन या लेस देन माइनस √3 लिख देता हूं पहले, लेस देन माइनस √3 और t माइनस 2 ग्रेटर देन √3। आपकी मर्जी है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इतने सारे पढ़े हो, सब इंटरलिंक्ड हैं, और सब सारे चैप्टर मॉड को चाहिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को कहीं मॉड्स का भी हेल्प चाहिए, ऐसे ही सब लॉग में भी मॉड हो सकता है, और ये सब पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स इनइक्वालिटी सब देख सकते हो आप। ओके, तो बेसिकली आपका आया t लेस देन 2 माइनस √3 और t ग्रेटर देन 2 प्लस √3।
कोई डायरेक्टली यहां से भी क्लेम कर सकता था कि इसके रूट्स लिख लेता न रियल लाइन पे और साइन स्कीम बना लेता। ओके, ऐसे ही करते हैं कुछ लोग। बट ये है कि आप देखो कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा हुआ है। तो होप करते हैं कि आप कभी मान लो कोई इजियर सिचुएशन है, इजिली कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, तो होपफुली आप कंप्लीटिंग स्क्वायर को रिस्पेक्ट करते होगे और जरूरत पड़ने पर उसको यूज करते हो। कहीं कहीं पर तो सिंपल नंबर जैसे कि 1, 4, 2 ये सब नंबर के साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी अच्छा ऑप्शन होता है। जितना देर में हम माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सच थिंग्स करेंगे उससे फास्टर ये होगा, आप देख सकते हो। एनीवे तो टी आपने क्या माना था, टी हमने माना था 2 प्लस रूट 3 टू द पावर, तो 2 प्लस रूट 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 2 माइनस रूट 3 को लिख दूं 2 प्लस रूट 3 टू द पावर -1, और टी क्या है 2 प्लस रूट 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 2 प्लस रूट 3। ओके, तो यहां से आपका क्या आया 2 प्लस रूट 3 नंबर ग्रेटर देन 1। जब भी इनइक्वालिटी से एक्सपोनेंशियल से आप या लॉग में हो या एक्सपोनेंशियल में हो, अगर बेस को हटाते हो और इन सब टर्म्स को कंपेयर करते हो जो एक्सपोनेंट है, तो मेक श्योर कि आप बेस पे नजर रखते हो, ऐसे धोखा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन -1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 1। वही अगर मान लो बेस 2 माइनस रूट 3 होता तो 2 माइनस रूट 3 जो नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी रिवर्सल होता। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0। ओके, तो ये तो फॉल्स आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस, तो एक स्टेटमेंट फॉल्स होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कंडीशन और का है। एंड का होता तो फिर तो नल सेट लिख देते। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहां से आपका यही आएगा। ये तो x माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 0 फॉल्स हो गया, तो आपका एक ही स्टेटमेंट बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 1 या -1 ग्रेटर देन 0। बस यहां से आंसर क्लेम कर लो आप। आपको कैसे क्लेम करना है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2, तो x माइनस 1 लेस देन रूट 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन रूट 2, मॉड भी ला सकते हो। तो x लेस देन 1 प्लस रूट 2, नहीं माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2 और x इज ग्रेटर देन 1 प्लस रूट 2। या सोल्यूशन। तो कोई अच्छा स्टूडेंट अगर खुद सोचता हो कि मान लो अगर उसके सामने ये क्वेश्चन आया हो, इक्वालिटी वाला क्वेश्चन आया हो, तो इनइक्वालिटी भी तो सॉल्व कर सकता है उस क्वेश्चन का, अगर पॉसिबल हुआ तो। कहीं कहीं पे क्या होता है इक्वालिटी में आपके पास इक्वालिटी हम ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशंस कर सकते हैं, हो सकता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत हो, बट सिंपल से क्वेश्चंस में तो कर ही सकते हैं, और एटलीस्ट सम क्वेश्चन गुड क्वेश्चन में तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो यहाँ पर इनइक्वालिटी लेस देन 4 के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टू द पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 7 टू द पावर 3 माइनस x। ओके, तो 5 टू द पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 7 टू द पावर 3 माइनस x। नॉट अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि यहां देख सकते हो एक्सपोनेंट लीनियर है। ओके, बट बेस सेम नहीं है। अगर बेस सेम होता
तो फिर तो फटाफट लिख देते 2x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3। तो या तो बेस आप सेम बना लो, ओके, या तो दोनों साइड लॉग ले लो टू एनी बेस, 10, 2, 5, 7। तो 5 और 7 में से एक ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपकी मर्जी है, आपके पास चॉइसेज है यहाँ पर कि कैसे प्रोसीड करना चाहते हो, है ना। मैं तो जनरली ऐसे करता हूँ कि जैसे जनरली हम दोनों साइड लॉग जल्दी लेता नहीं हूँ। एनीवे, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपनी नज़र पढ़ाई पे रखे, है ना। क्लासेस चल रही है और अपने आप को घर वाले से बात करने की जरूरत नहीं है। क्लासेस चल रही है, क्लास के बीच में कोई इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये ध्यान रखें भाई कि क्लास चल रही तो क्लास के जैसा ही डिकोरम मेंटेन करें। सॉरी। तो 5 टू द, देखो दोनों जगह बेस सेम होता तो बहुत इजी क्वेश्चन होता, बट स्टिल इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम बेस चेंज करना जानते हैं। 5 टू द पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर log 7 टू द बेस 5, या log बेस 5 ऑफ 7 ऐसे पढ़ते हैं, या log 7 टू द बेस 5 पढ़ते हैं। जैसे भी आप पढ़ो दोनों ही वैलिड है। और होल पावर, ये तो हमने 7 को ही लिखा है, 3 माइनस एक्स। ओके, अब आपका एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जानते ही हो आप। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर log of 7 to the base 5 into 3 minus x। ओके, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे। अब दोनों जगह बेस 5 हो गया। अब हम यहां से लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1 इक्वल्स टू log 7 टू द बेस 5 3 माइनस x। ध्यान रखना है, जैसे 2 इज अ कांस्टेंट, ऐसे log 7 टू द बेस 5 इज अ कांस्टेंट। मतलब एक रियल नंबर है, वैसे तो ये इरेशनल नंबर है और ये पॉजिटिव भी है। log 7 टू द बेस 5 एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ओके, रेशनल नहीं है। ये आपको पता हो जाएगा, ये प्रूफ भी हमने क्लास में किया था। बाकी आपके ऊपर छोड़ दिया कि सबको हम थोड़ी प्रूफ करते रहेंगे। वैसे भी हमने √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ किया था, बाकी सबको हमने घर क्लास में थोड़ी प्रूफ करते किया था। तो ये है। अब आप इसको एक कांस्टेंट मानते हो, रियल नंबर मान लो कुछ भी, तो ये तो लीनियर इक्वेशन x है। डन। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 प्लस log 7 टू द बेस 5 and equals to 3 times log 7 to the base 5 अब प्लस 1 इंटू एक्स। सॉरी, ये यहाँ x भी है, सॉरी। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 log 7 to the base 5 plus 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस log 7 to the base 5। डन। ओके, अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो आंसर। अब चाहो तो और ज्यादा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे ऑलरेडी सिंप्लीफाइड आंसर है, ओके। बट 1 को log 7 टू द बेस 7 लिख सकते हो, और इसको 7 क्यूब लिख सकते हो। जैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फिर भी इसको लिख सकते हो log 7 क्यूब टू द बेस 5 अब प्लस log 7 टू द बेस 7 डिवाइडेड बाई log 7 स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 5 बेस था ना, तो 5 और यहाँ 5 ही रख लेते हैं। तो log 5 और ये 25 लिख दो, या 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अब प्लस log 7 टू द बेस 5। तो ये हो जाएगा log 5 7 क्यूब इंटू 5 डिवाइडेड बाई log बेस 5 है 5 स्क्वायर इंटू 7।
ये जो डॉट लिखा हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो किसी की मर्जी है ऐसे भी लिख सकता है और इसको ऐसे भी लिख सकता है। अब बेस 5 हो गया ना, तो log 7 क्यूब इंटू 5 और टू द बेस 5 स्क्वायर इंटू 7। ओके, अब 7 क्यूब जितना भी होता है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके वो नंबर लिख लो आप। अब 5 स्क्वायर 25 और 25 इंटू 7 175 और 7 क्यूब इंटू 5 कर लो आप। देखो इस तरह से भी छोड़ सकता है आंसर, उसकी मर्जी है। वन 715 सही है यार, नीचे 175 और ऊपर 1715 सही है। कुछ गलती तो नहीं किया मैंने। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 1715 log 1715 to the base 175। ओके, वैसे तो यही सबसे सिंप्लीफाइड आंसर है। ठीक है, बट कोई जबरदस्ती करना चाहे तो कर सकता है ये सब। इसी क्वेश्चन में अगर इनइक्वालिटी होता है ना, इनइक्वालिटी होता कि 5 to the power 2x minus 1 less than or equal to 7 to the power 3 minus x। ओके, तो फिर से 7 को आप वैसे ही लिख लेते 5 to the power 3 minus x log 7 to the base 5। अब बेस 5 1 से बड़ा है, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, नॉट दीज टू क्वांटिटी इक्वल। दीज टू में इनइक्वालिटी होल्ड करता है ये, होपफुली आप समझते होगे। तो यहां से मैं लिख देता हूं 2x minus 1 लेस देन इक्वल टू 3 minus x log 7 to the base 5 since 5 is greater than 1। अगर 5 लेस देन 1 होता, जो है ही नहीं तो कैसे मानेंगे, अगर होता तो उस केस में इनइक्वालिटी रिवर्सल होता। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो x लेस देन इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 log 7 to the base 5 अब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस या log 7 to the base 5 प्लस 2। बस खत्म, डन। ओके, और अगर आप इस, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बेस चेंज करो जैसे मैंने किया, बोथ साइड लॉग ले लो टू द बेस 5। अब बेस 5 तो क्या है, मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप। क्या था 5, एक मिनट, 5 to the power 2x minus 1 लेस देन इक्वल टू 7 to the power 3 minus x। तो आप log 5 to the power 2x minus 1 to the base 5 लेस देन log बेस 5 है ये 7 to the power 3 minus x। ये तो लिख ही सकते हो ना, सिंस बेस 5 ग्रेटर देन 1, फिर से वही प्रॉपर्टी आ रहा है ग्रेटर देन 1। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये 2x minus 1 लेस देन इक्वल टू 3 minus x log 7 to the base 5। तो होपफुली आप ये सब अच्छे से कर रहे होगे। फिर भी मेरा काम है बता देना एक बार कि मान लो कि आप, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल्स में आंसर्स लॉग में आ रहा है तो लॉग ले सकते हो, बट मेक श्योर कि अब नंबर्स पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब नेगेटिव नंबर उसका लॉग नहीं ले सकते, लॉग डिफाइन नहीं है, बट यहाँ पे तो हमें वो सबकी जरूरत नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। x minus 2 to the power x square minus 6x plus 8 greater than 1
given that x minus 2 is positive, x minus 2 पॉजिटिव या x ग्रेटर देन 2 ऐसे भी कोई लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया कि एक्सपोनेंट जो बेस है उसको हमने 1 से पॉजिटिव मान लिया है। इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x माइनस 2 1 के बराबर होगा तो क्या होगा। केस है ये, केस 1, पूरा लिखना चाहो तो केस 1 ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 2 इक्वल टू 1। तो 1 to the any power greater than 1 is false. Therefore, x equals to 3 is not a solution. X equals to 3 is not a solution. ये कंक्लूजन आ गया कि सोल्यूशन नहीं है। ओके, अब केस 2, कभी कभी आ भी सकता है आंसर, बट यहां नहीं आ रहा है। केस 2, x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 1, ऑल्सो x माइनस 2 पॉजिटिव तो दिया हुआ ही है। ओके, तो या फिर इसको ऐसे लिख लो आप, नहीं इस केस को अच्छा कि हम ऐसे नहीं बनाए केस, x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, बेस ग्रेटर देन 1 बना लेते हैं। तो जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा देन इनइक्वालिटी रिवर्सल हो जाएगा, नहीं सॉरी सेम रिटेन रहेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। और केस 3 बनाते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे कि x माइनस 2 लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो दिया हुआ ही है। देन अब क्या होगा, सिंस बेस लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 तो रिवर्सल ऑफ इनइक्वालिटी होगा। तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 लेस देन 0। अब आपको बस इनको सॉल्व कर देना है। तो केस 2 से अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या आया आपका x ग्रेटर देन 3। इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा, x माइनस 2 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ओके, तो x ग्रेटर देन 3 तो x ग्रेटर देन 4 आ गए। जैसे अदरवाइज इसको अगर सॉल्व करते हो इसको, तो x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 4, बट इनको कंबाइन करने से आपका आंसर x ग्रेटर देन 4 ही आ रहा है। तो फर्स्ट केस का आंसर x ग्रेटर देन 4 है। सेकेंड केस को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो 2 पहले ऐड कर लो, तो 2 लेस देन x लेस देन 3 यहां से आया, और इसको ये फैक्टराइज तो वैसे ही होगा, x माइनस 2 x माइनस 4 लेस देन 0, तो यहाँ से आपका आएगा 2 लेस देन x लेस देन 4। बट ये दोनों का तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको, तो 2 लेस देन x लेस देन 3। अब ये दोनों का यूनियन आंसर है, कंबाइनिंग। तो कंबाइनिंग 2 लेस देन x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 4, ये आपका अल्टीमेट आंसर है। ओके, तो ये सब आसानी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बट स्टिल लोगों को ये सब में टफ लगता है कभी कभी। और कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज शीट में भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि 3 to the power x plus 4 to the power x equals to 5 to the power x। ओके, इसको सॉल्व करना है। तो क्लियरली x equals to 2 इज अ सोल्यूशन। अभी इस फॉर्म में नहीं सॉल्व करते हैं इसको पहले सेटअप कर लेते हैं। ज्यादा जगह पे x है, 3/5 to the power x 4/5 to the power x equal to 1, sorry, equal to 1। 3/5 to the power whole power x 4/5 whole power x equals to 1। x equals to 2 is a solution।
is an obvious solution. x इक्वल टू एक ऑब्वियस सोल्यूशन है, बट x इक्वल टू ओनली सोल्यूशन है, अभी क्लेम नहीं हुआ. एनी नंबर इज अ सोल्यूशन और नॉट, तो सिंपली सब्स्टिट्यूट करने से पता चल जाएगा. तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर सब जानते हो. अब हम क्या करेंगे, x को ग्रेटर देन 2 लेंगे. फॉर x ग्रेटर देन 2, 3/5 to the power x is less than 3/5 to the power 2, since 3/5 is less than 1 and greater than 0. ओके, तो बेस अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो नंबर ग्रेटर होगा तो वैल्यू स्मॉलर आएगा. ऐसे ही 4/5 भी 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो लेस देन 4/5 स्क्वायर. एडिंग दीज टू इनइक्वालिटीज, ओके, एडिंग दीज टू इनइक्वालिटीज, 3/5 to the power x, 4/5 to the power x is less than 1 लिख दूं, या 3/5 होल स्क्वायर प्लस 4/5 होल स्क्वायर. ये तो 1 आ रहा है, तो यहां से आया 3/5 to the power x प्लस 4/5 to the power x लेस देन 1. ऑन क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वल टू 1, तो यहां सोल्यूशन आया नहीं. समथिंग इज लेस देन 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो नो सोल्यूशन इन दिस केस. ऐसे ही x लेस देन 2 के लिए कर लो आप. फॉर x लेस देन 2, 3/5 to the power x is greater than 3/5 square, 4/5 to the power x greater than 4/5 square, adding 3/5 to the power x plus 4/5 to the power x greater than 1, and no solution in this case also. No solution in this case. Therefore, x equals to 2 is the only solution. Conclusion, ultimate conclusion. x equals to 2 is the only solution. आ गया. तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में टफ लगता हो. वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में भी आ जाता है, बट हम साइन थीटा को अवॉइड कर रहे हैं. ओके, और एनी ग्राफिकल सॉल्यूशंस और एनी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर्स को हम अवॉइड कर रहे हैं और सिंपल अलजेब्रा से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सिमिलर क्वेश्चन है एक और, जो है सेम ही क्वेश्चन है, सेम लॉजिक से सॉल्व होता है, बट दिखेगा थोड़ा डिफरेंट. Anyway, 3 to the power x minus 1 plus 5 to the power x minus 1 equals to 34. Okay, 3 to the power x minus 1 ये क्वेश्चन है, प्लस 5 to the power x minus 1 equals to 34 ये क्वेश्चन है. ओके, तो यहां पे देख सकते हो कि 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 34 होता है. ओके, तो अगेन x, to note that 3 square equals to 3 square plus 5 square equals to 34. Therefore, x equals to 3 is a solution. x equals to 3 एक solution है इसका. फिर से आप ऐसे केस बनाओ कि x greater than 3, x less than 3. ओके, तो एक केस बनाएंगे x greater than 3, that is x minus 1 greater than 2. तो क्या होगा आपका 3 to the power x minus 1 is greater than 3 to the power x minus 3 square, since base 3 greater than 1. ऐसे ही 5 to the power x minus 1 greater than 5 square. Same, adding.
तो 3 to the power x minus 1 plus 5 to the power x minus 1 is greater than 34. So no solution in this case. Same question है बस. No solution in this case. लिख लेना, आपको लिखना है तो x minus x less than 3. तो क्या हो गया? दैट इज x minus 1 ग्रेट लेस देन 2. तो इस केस में क्या हो जाएगा? 3 to the power x minus 1 लेस देन 3 स्क्वायर या 9, और 5 to the power x minus 1 लेस देन 5 स्क्वायर विच इज 34. एडिंग 3 to the power x minus 1, 5 to the power x minus 1 less than 34. No solution. And therefore, x equals to 3 is the only solution. सॉरी. तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बट आजकल तो लोग ऑब्जेक्टिव में इंट्यूटिवली सॉल्व कर लेते हैं और क्लेम कर लेते हैं आंसर, तो लॉजिकल मतलब मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं और सिस्टमेटिकली सॉल्व नहीं करते हैं. ध्यान रखना, हम एनी ग्राफिकल सॉल्यूशंस और एनी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर्स अवॉइड कर रहे हैं. रीजन की अभी हमें इतना ज़्यादा वो सब आता ही नहीं है. ओके और इक्वेशन सॉल्विंग से हम कर रहे हैं. तो ये आज हमारा एक्सपोनेंशियल पे ही फोकस था मेनली, और नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगा उसमें हम लॉग के क्वेश्चंस लेंगे. ओके